शराब का ऑर्डर। सत्यम, तुम? निशा, जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। अरे निशा सुनो तो मेरी बात। अरे नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने, और अब मैं पछता रही हूँ। सही कहते थे वो, नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुम्हारे साथ शादी। निशा, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। हमारी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ है और इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो यार। सही कहते थे घर वाले, लेकिन मैं ही पागल थी जो मैंने उनकी बात नहीं मानी। निशा, तुम कैसी बातें कर रही हो यार। आखिर मुझ में कमी क्या रह गई है, ये तो बताओ। कमी? अरे सत्यम, हमारे पास है क्या? हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। अरे जिंदगी नर्क बना के रख दिया तुमने मेरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, वो भी तुम्हारे साथ रह के। निशा, शादी से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि मेरी सैलरी बहुत कम है और मैं जॉब चेंज कर लूंगा। तब तो तुमने सब कुछ हाँ बोल दिया था कि हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें? अब ऐसे सवाल जवाब क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एडजस्ट करते करते मैं अपनी जिंदगी जीना भूल जाऊंगी। निशा देखो, मैं ना बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है? अच्छे से जॉब भी करूंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा, जो तुम बोलोगी वो तुम्हें दिलवाऊंगा भी। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा साथ दे दो प्लीज। नहीं सत्यम, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मेरा इस घर में दम घुटता है। अगर तुम चली गई ना निशा, सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। मैं अभी घर जा रही हूँ और सोच के बताऊंगी तुम्हें। वापस तो आ जाओगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। तुम यहाँ? और तुम यहाँ डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? क्या करूं, तुमसे अलग होने के बाद मुझे कुछ काम मिला ही नहीं, तो ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। और वैसे तुम एमपी में रहते थे ना, तो यहाँ दिल्ली में क्यों? वो क्या है कि मेरा एमपी से दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था, तो तब से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने इन 5-6 सालों में मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं करी, मेरी याद भी नहीं आई तुम्हें? वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो चीज लिखी होती है वही होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं पता मैंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया तुमसे अलग होने का। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। निशा, एक बात बताओ, क्या इतना आसान होता है क्या एक दूसरे को छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना? हम दोनों बैठ के भी तो बात कर सकते थे ना। लेकिन ना तुमने एक बार कोशिश करी, ना मैंने। ये सब हम बदल तो सकते नहीं है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुमने दूसरी शादी की? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। तुमसे अलग होने के बाद मैं अपने मायके चली गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं अपने गुस्से में इतनी चूर थी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। खैर, तुम ये छोड़ो, तुम बताओ तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैंने भी शादी नहीं करी, क्योंकि निशा, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट सा गया था। 1-2 साल तक मैंने बहुत कोशिश करी कि तुमसे एक बार बात हो जाए, तुमसे कैसे ना कैसे करके मिल सकूं, लेकिन
ना तो तुमसे बात हो पाई, ना तुम्हारा एड्रेस मिला, ना कभी तुम मुझे दिखी। मैं पागल सा हो गया था, खोया खोया रहता था, सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। फिर मैंने अपने आप को समझाने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ लगाया। मैंने पढ़ाई करी और एक अच्छी जॉब हासिल कर ली। अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मैं उस वक्त बहुत गलत थी, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। निशा, अगर हम दोनों आपस में बैठ के इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालते तो शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होते। इतनी सारी प्रॉब्लम कभी हम दोनों के जीवन में नहीं आती, हमारा रिश्ता भी बच जाता और ना ही हम कभी एक दूसरे से अलग होते। देर तो अभी भी नहीं हुई है सत्यम। देखो ना, हमारी एंगेजमेंट की रिंग मैंने आज तक पहनी हुई है। क्या सच में? मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। और इस बार मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि कैसी भी सिचुएशन आए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई लव यू निशा। आई लव यू टू।